पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए उनके नापाक अज़ाइम जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उसका सबसे बड़ा जवाब उनको 6 मई और 10 मई पिछले साल मिला, जब हिंदुस्तान की फौज को हमारी पाकिस्तान की बहादुर फौज ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दिलेराना उनकी लीडरशिप में वो नाटेदार थप्पड़ मारा कि उम्र भर वो याद रखेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। भारत मौका हक में बदतरीन शिकस्त कभी नहीं भूलेगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में फौज ने दुश्मन को वो जवाब दिया जिसे वो कयामत तक याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का क्वेटा में मुख्तलिफ मंसूबों की संग बुनियाद और इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है। दहशतगर्दी के पीछे फितनतुल हिंदुस्तान है। पड़ोसी मुल्क के खारजी हाथ पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देते हैं। वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों को सलाम पेश किया। कच्ची कैनाल पर जल्द फैसला करके बलूचिस्तान को खुशखबरी देंगे। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म कौमी सलामती पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन में खिताब। मुस्तकबिल के मैदान जंग से हम आहंगी के लिए जिद्दत अपनाने पर जोर। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन की तरबियत और जंगी सलाहियतों का जायजा लिया। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा। CMH लाहौर के हाई केयर सेंटर का दौरा किया। जदीद तिब्बी मरकज के क़याम पर अमले और इंतजामिया को सराहा। बांग्लादेश एयर चीफ हसन महमूद खान की GHQ आमद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। पाक बांग्लादेश मुसल्लह अफवाज में पेशा वराना ताउन, दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। मौजूद मेहमान की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की खदमात की तारीफ। बांग्लादेश एयर चीफ के चीफ ऑफ एयर स्टाफ के नेवल हेडक्वार्टर आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। पेशावराना उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक का दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाक नेवी के आला पेशावराना मयार को सराहा। दहशतगर्दी का निशाना कोई भी हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं। PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ सफ़े अव्वल में खड़े होकर जंग लड़ी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI का पैगाम यकजहती है। इदारों और अवाम में हक आहंगी होनी चाहिए। हमें मासूमों की शहादतें कबूल नहीं। गोले और बारूद से अमन कायम नहीं होगा। इमरान खान साहब की जो हमशीरा है हलीमा बीबी, मैंने जो उनके आखिरी बयान सुने हैं, उन्होंने मुज़ाकरात की मुखालफत की है, बल्कि उन्होंने मुज़ाकरात करने वाले किसी भी शख्स को अपनी पार्टी से उन्होंने कहा है कि कोई ताल्लुक उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं होगा जो मुज़ाकरात की बात करेगा। हुकूमत PTI से मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन बात किससे करें? PTI ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, लेकिन अलीमा खान इसकी मुखालफत करती हैं। PTI पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद लाए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चाहते हैं पाकिस्तान में गवर्नेंस का बेहतरीन मॉडल पर काम हो। वज़ीर आज़म, शिकायत सेल पर आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कई लोग मजहब के नाम पर इस किस्म की उन्होंने एक फितना जो है वो उसको फरोग दिया और हमारे जो माशरे में जो बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया। हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी।
फितना किसी भी शक्ल में हो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में उलमाए कराम में एजाजियत तकसीम करने की तकलीफ से खिताब। कहा, एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं। मजहब के नाम पर फितने को फरोग देकर माशरे का अमन तबाह किया गया। मजहबी मुनाफरत को रोकना उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। पंजगोर में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की अहम कामयाबी। कलअदम BYC का साजिद नामी दहशतगर्द गिरफ्तार। कलअदम BLF और BLA के लिए रैकी करता था। कोयटा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और DIG CTD की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्जिम इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है। CTD ने मजीद 3 दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार कर लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। हाईटेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा। गाड़ियों के जरिए मुलजमान को पकड़ने का जबरदस्त मुजाहिरा देखा। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जराइम से निपटने से मुतालिक ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने पेशावराना महारत और तरबियत के शानदार मयार को सराहा। सरबरा पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा सऊदी अरब। रॉयल सऊदी फिजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बदर बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद से भी अहम उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा बाहमी एतमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार। सऊदी दिफाई क़यादत ने पाक फिजाइया की पेशेवराना महारत, ऑपरेशनल बर्तरी और जंगी तैयारी को सराहा। मुश्तरका तरबियत और अमली ताउन में दिलचस्पी का इजहार। भारत का मन घड़त बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ जारियत नहीं छुपा सकता। भारत खत्ते और आलमी सतह पर दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन के दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल न होने की काबिल तस्दीक जमानतों के मुंतजर हैं। पाक सऊदी दिफाई ताउन मजबूत और कसीरुल जहती नौयत का है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी कांग्रेस की खारजा कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी असलहे की मुसलसल गलत और जारहाना इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान की सिक्योरिटी बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरा है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का एआदा। PIA का लाहौर से भी लंदन के लिए फिजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। पहली परवाज 30 मार्च को लाहौर से लंदन रवाना होगी। PIA की लंदन के लिए हफ्तावार परवाजों की तादाद 7 हो जाएगी। इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 3 परवाजें 29 मार्च से शुरू होंगी। सिंध में 322 किलोमीटर से ज़ायद सफर पर 2 ड्राइवर्स की मौजूदगी लाजमी करार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, हैवी ट्रैफिक के लिए बाईपासेस और लिंक रोड्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। तमाम गाड़ियां मुकर्ररा रफ्तार पर चलाई जाएं। ओवरलोडिंग, गलत ओवरटेकिंग, तेज रफ्तारी, लापरवाह ड्राइविंग और वन वे की खिलाफ वर्जियों से इज्तनाब किया जाए। यकम जनवरी से बिजली महंगी। बुनियादी टैरिफ में ₹1.79 फी यूनिट इजाफा। फी यूनिट बिजली की औसत बुनियादी नर्फ ₹37.38 मुक़द्दर। नए नर्फों का इत्तलाक हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक बिजली नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में सस्ती की गई। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में फेफड़ों की जगह जिगर की बायोप्सी के दौरान खातून मरीजों की हलाकत पर अस्पताल इंतजामिया ने 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी डॉक्टर्स और स्टाफ की मुबैना गफलत की तहकीकात करेगी। कमेटी 24 घंटे में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी।
कराची में रवां साल की सबसे बड़ी वारदात, घरेलू मुलाजमाएं 4.5 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात ले उड़ी। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अली सोसाइटी में 2 घरेलू मुलाजमाएं 100 तोला सोने से जायद जेवरात चोरी करके फरार हुई। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। क्वेटा की बर्फीली हवाएं कराची पहुंच गईं। शहर कायद में ठंड बढ़ गई। हफ्ता और इतवार को सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक आने की पेशगोई। क्वेटा में दर्जा हरारत -4, हालात में -7 डिग्री तक गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह महदूद हो जाने पर मोटोरीज को मुताबिक मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद रहे। पेशावर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासर। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले में 100 अफराद के हलाक होने की तस्दीक। तो वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला के मुताबिक अमरीकी हमला बहुत खौफनाक था। सदर मादुरो और उनकी अहलिया भी अमरीकी हमले में जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में वेनेजुएला के 24 फौजी अहलकार और क्यूबा के 32 अहलकार शामिल हैं। वेनेजुएला अपनी तेल की फरोख्त से हासिल रकम से सिर्फ अमरीकी सामान खरीदेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वादे कर दिया। कहा, अमरीका के बगैर रूस और चीन का नेटो को कोई खौफ नहीं। चीन और रूस सिर्फ अमरीका से डरते हैं। अगर मैं मुदाखलत ना करता तो आज पूरा यूक्रेन रूस के पास होता। अमरीकी शहर मिनेपोलिस में इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट के छापे के दौरान फायरिंग से खातून अहलकार हलाक। अमरीकी शहर सॉल्ट लेक में चर्च के करीब फायरिंग से 2 अफराद हलाक, मुताबिक जख्मी हो गए। फायरिंग में मुलविस शख्स फरार होने में कामयाब। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी एहतजाज में शिद्दत आ गई। मुजाहिदीन की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार जान से गए, 30 जख्मी। लर्दगान शहर में दुकानदार सड़कों पर निकल आए। पुलिस पर पथराव और जलाव घेराव। 11 रोज से जारी एहतजाज के दौरान झड़पों में हलाकतों की तादाद 35 से जायद हो चुकी। बांग्लादेश का ICC को जवाबी खत। एक मरतबा फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने से इनकार। BCB ने ICC के उठाए गए तमाम सवालात का शवाहिद के साथ जवाब दिया। खत में मीडिया पर्सन, फैंस, स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी और वीज़ों का मामला भी उठाया। BCB ने टीम सिक्योरिटी के हवाले से खदशात और हुकूमती पॉलिसी को दोहराया।